क्लास 12th एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6 माने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें ये बताना है कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन लिखी हुई है कुछ इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ओके, ये हो गई इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे लिखी, इसको x प्लस का सॉल्यूशन दे, या x प्लस का 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसको फॉर्म होता है लिखने का ax इक्वल टू b। a क्या है, a जो है वो है इनके कोफिशिएंट। x वो क्या है, कैपिटल x क्या है, ये वेरिएबल x और y। b क्या है, कांस्टेंट। तो a तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी written in the form of matrix क्या ax इक्वल्स टू v। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ गया 1 2 2 3। b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 3, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा x और y। अब क्या फॉर्म है, ax इक्वल टू b, a की वैल्यू 1 2 2 3, x की वैल्यू x y इक्वल टू b की वैल्यू 2 और 3। अब क्या निकालना है, अब निकाल लो मॉड a। मॉड a निकालेंगे तो मॉड a की वैल्यू क्या, 1 2 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 2। तो क्या हो जाएगा, 3 बन जा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1। क्या आया, इक्वल टू -1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, माने 0 के बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स लिखें भाई, लिख दो भाई, क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, CONSISTENT कंसिस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू जो है मॉड 1 ये 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा, और अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो इनकंसिस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस का 3y x प्लस का 3y
इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर किसका फॉर्म, वही लाइन, क्या फॉर्म है, ax इक्वल टू b। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 6। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 8 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x और y। हम मॉड a की वैल्यू निकाल, मॉड a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 6 इक्वल टू 1 इंटू में 6 माइनस 3 इंटू में 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 के बराबर आ गए। अब चाहो तो इससे क्या निकाल, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या निकालें, माने A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 तो ये हो जाएगा 6। फिर A12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 तो माइनस का 2। फिर A21 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और A22 इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 तो ये हो जाएगा 1। ओके, तो अब एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा A11 6 A12 माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 3 और 1। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए में किससे मल्टीप्लाई कर दें, बी से मल्टीप्लाई कर। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5 और 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखो 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू में 8। फिर क्या आएगा माइनस का 2 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में 8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू है 6 5 जा 30 माइनस का 20 24 माइनस का 10 प्लस का 8। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ गई कितनी, ये 6 और ये आ गई 2। जो 6 और क्या हो जाएगा, ये 6 और ये माइनस का 2 और माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा। अब जी मॉड ए की वैल्यू तो आ गई है किसके बराबर, 0 की, और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट इन ओके। ये हो गया आंसर। इस दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व। थैंक यू।